तो फाइनली इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी कल की 2898 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को टारगेट करती है, जहां पे अकेले इस ट्रेलर में तुमको पूरी इंडिया के सभी अलग अलग मूवी इंडस्ट्री से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो प्रभास और तेलुगु सिनेमा से, बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन या फिर बंगाली सिनेमा से शाश्वत चैटर्जी। तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं हमारे ट्रेलर रिव्यू एंड ब्रेकडाउन को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। स्टार सिने कॉमिक्स के कॉर्नर वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत इस ट्रेलर के रिव्यू से ही करते हैं। जब कल्कि का पहली बार टीजर आउट हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल था, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा होते हुए देखा है कि मूवी का टीजर अच्छा होता है, बट फॉर सम रीजन जब ट्रेलर आउट होता है तो मैं सोच में पड़ जाता था कि क्या सच में ये वही मूवी है जिसका कुछ टाइम पहले मैंने टीजर देखा था। बट इन दिस केस मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा। कल्कि के ट्रेलर को इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे बेस्ट ट्रेलर्स में से गिना जाएगा, जहाँ पे ये ट्रेलर बहुत कम दिखा के भी बहुत ज्यादा कन्वे कर जाता है। ये ट्रेलर बहुत ही इजीली समझा देती है कि हमें इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें एक आइडिया दे देती है कि कौन से कैरेक्टर्स कैसा रोल निभाने वाले हैं, कौन अच्छे साइड है, कौन बुरे साइड, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ये मूवी किस जगह पे टेक प्लेस करने वाली है, किन चीजों का इस मूवी में काफी सिग्निफिकेंस होगा और किन चीजों का नहीं होगा। तो इतनी सारी बातों का मेरा मेन पॉइंट यही है कि ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ये ट्रेलर बिल्कुल एकदम परफेक्शन जिसे कहते हैं ना, पूरा 100 आउट ऑफ 100 परफेक्शन, ये वो है। मतलब सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, वीएफएक्स अलग स्केल पे है, एक्टिंग अच्छी है, एक्टर्स अच्छे हैं। बात करें इस मूवी के लीड एक्टर्स की तो फिलहाल इस ट्रेलर में तो उनका काम बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर इसमें सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट मिली है प्रभास, अमित सर और दीपिका पादुकोण को। जहाँ पे प्रभास और अमित सर के कैरेक्टर्स का नाम तो पहले ही रिवील कर दिया गया था, जो कि था भैरवा और अश्वत्थामा, और इस ट्रेलर में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर और उनका नाम रिवील करा गया है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कल्कि के माँ का रोल निभाने वाली है। वही कल्कि जो भी उनकी कोख में है, मतलब हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जिसके नाम पे मूवी है वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। अब बात करें दीपिका मैम के कैरेक्टर के नाम की, तो वो है सुम 80, जो कि सुनने में काफी अजीब साउंड कर सकता है, बट अगर तुम देखने जाओगे तो ये काफी ज्यादा सिमिलर साउंड करेगा कल्कि पुराण के हिसाब से कल्कि भगवान की माँ के नाम से, जो कि है सुमति। तो इस ट्रेलर के रिव्यू और एक सिंपल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के बाद बढ़ते हैं इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन की तरफ। तो हमारे ट्रेलर की शुरुआत होती है एक व्हीकल से, जिसमें कई सारे लोगों को कहीं पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और वो सभी जिस रास्ते से आ रहे हैं उसे देख के लग रहा है कि उस जगह पे पहले कुछ हुआ करता था, शायद कोई नदी। और इस ट्रेलर के हिसाब से अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो मोस्ट प्रोबेबली गंगा, जो कि काफी पॉसिबल है, क्योंकि हमें आगे पता चलता है कि वो सभी जिस जगह जा रहे थे वो काशी है, लेकिन उसके पास से गंगा नहीं बह रही। अब काशी का सिग्निफिकेंस इस मूवी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर के हिसाब से काशी ही इस नई डिस्टोपियन दुनिया का सबसे पहला और आखिरी शहर है। और जब वो व्हीकल काशी के अंदर जा रहा होता है, हमें इस नए काशी का मणिकर्णिका घाट भी दिखता है, जहाँ बॉडीज को इंस्टेंटली जला देने के लिए बूथ बना दिए गए हैं, और इसको यूज करने के लिए लोगों को पे करना होता है 500 यूनिट्स, जहाँ यूनिट इस नई दुनिया की करेंसी है। अगले ही सीन में हमें इस दुनिया का कैपिटल दिखता है, जिसका नाम रखा गया है कॉम्प्लेक्स, और हमें इतना समझ आ जाता है कि ये काशी में ही मौजूद है, लेकिन एक फेंस से डिवाइडेड है, जहाँ एक तरफ के लोग पानी की किल्लत से बीमार हो रहे हैं, वही दूसरी तरफ के बड़े लोग जो इस दुनिया को चलाते हैं वो उसी पानी को डेकोरेशन की तरह यूज कर रहे हैं। और इस शॉट को कॉम्प्लेक्स के ओपनिंग शॉट की तरह जानबूझ के यूज किया गया है, ताकि ऑडियंस को एक इजी ओवरव्यू मिल जाए कि इस दुनिया में इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगले सीन में हमें कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हुए 3 लोग दिखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ये 3 लोग विलन के लिए 3 अलग अलग लेयर्स में काम कर रहे होंगे, और इनको लेकर मेरी एक थ्योरी है कि शायद ये तीनों त्रिपुरासुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि है तारकाक्ष, विद्युन्माली और कामलाक्ष। और मेरी इस थ्योरी का सबसे ऑब्वियस प्रूफ है कि इनका कॉम्प्लेक्स का जो हेडक्वार्टर है वो आसमान में फ्लोट करता है, जैसे त्रिपुरा फ्लोट किया करता था। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहां हमें दिखता है कि उन तीनों में से एक उनके कैपिटल आर्मी को मोटिवेट या फिर कोई ऑर्डर दे रहा होता है। और इस सीन से हमें एक और चीज पता चलती है कि कैपिटल के लोग अब हमारे असली भगवानों का नाम लेना बंद कर चुके हैं, और अब उनके नए और नकली भगवान का नाम है सुप्रीम योस्किन या फिर कुछ ऐसा ही, क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वो बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अगले ही सीन में हमें अश्वत्थामा दिखते हैं, जो कि एक बच्चे से कह रहे होते हैं कि वो सिर्फ किसी एक की रक्षा करने के लिए इस धरती पे अब तक हैं, और तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो किसकी बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे कल्कि भगवान। फिर हमें फाइनली अश्वत्थामा का वो मणि दिखता है, जो कि महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने उनके माथे से निकाल लिया था। लेकिन सबसे बड़ा शौक हमें अगले सीन में लगता है, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई कह रहा होता है कि उसने किसी चीज को आखिरी बार 6000 साल पहले देखा था। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा लग चुका है तो हाँ, तुम सही हो, ये उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। मतलब अश्वत्थामा को छोड़ के भी इस मूवी में कोई और भी होने वाला है, जिनकी उम्र उनकी या फिर उनसे ज्यादा की होगी। और अगर मुझे एक सिंपल गेस करना हो तो ये डायलॉग वेद व्यास की जुबानी है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सीन की तरफ, तो हमें दिखता है कि दीपिका के कैरेक्टर सुमति को कहीं पे ले जाया जा रहा है, और इस मोमेंट तक वो ऑलरेडी कल्कि को कंसीव कर चुकी है। अगले सीन में हमें दिखता है कि सुमति अश्वत्थामा के मंदिर में उनसे बात कर रही है, पर इस बार हमें अश्वत्थामा अपने सर पे मणि लगाए हुए दिखते हैं। मतलब उन्हें सुमति के आने से पहले ही कल्कि के अराइवल का पता चल चुका था।
बीच में हमें महाभारत का एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे एक यंग अश्वत्थामा कई लाशों के ढेर के बीच अकेला खड़ा है। अगले कुछ सीन्स तक हमें अश्वत्थामा के फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो सुमति को ही कैपिटल गार्ड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सीन्स की तरफ जहाँ पे हमें भैरवा का कैरेक्टर थोड़ा समझा दिया जाता है, जैसे कि वो कैसा इंसान है या उसका गोल क्या है। जैसे कि उसका सेकंड डायलॉग ही होता है कि वो एक अच्छा सपना देख रहा था कि वो और बुज्जी यानी कि उसका एआई रोबोट कॉम्प्लेक्स में थे। मतलब भैरवा एक हाई क्लास सिटीजन बनने का सपना देखता है ताकि वो एक अच्छी और लैविश लाइफ जी सके। फिर हमें उसका सूट का एक क्लोजअप दिखता है और अगर तुम नोटिस करोगे तो उसका सूट कैपिटल गार्ड्स के सूट से काफी सिमिलर लगता है। ट्रेलर में आगे रिवील भी होता है कि वो एक बाउंटी हंटर टाइप का आदमी है, मतलब वो कैपिटल या फिर कॉम्प्लेक्स के लिए भी काम करता है और इस मूवी के फर्स्ट हाफ तक वो सुमति को ही हंट करेगा 1 मिलियन यूनिट्स के लिए और इस चक्कर में उसे कई बार अश्वत्थामा से भिड़ना पड़ेगा। पर पहली बार जब अश्वत्थामा से भिड़ के भी वो जिंदा बच जाएगा तब वो कॉम्प्लेक्स को उन 3 नमूनों में से एक की नजर में आएगा और शायद वो भैरवा को कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करने का ऑफर भी दे और इसीलिए वो सुमति को हंट करने के लिए और भी ज्यादा उतावला हो जाएगा। अगले कुछ सीन्स तक कंटिन्यूअसली फाइट सीक्वेंस चलता है पर बीच में एक पॉइंट आता है जब हमें ये सीन दिखता है जहाँ कई सारे लोग जो कि देख के लग रहा है कि ये कोई ट्राइब है एक बरगद के पेड़ को शील्ड कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि ये कोई सीक्रेट एंट्रेंस हो और ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बट इसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, जो कि एक तरीके से अच्छी बात है। फिर एक और शॉट आता है जिसमें अश्वत्थामा उसी पेड़ को अकेले प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि ये इस मूवी का फाइनल बैटल सीन हो। अब मैं एक और चीज कहने वाला हूँ बट प्लीज मुझे उसके लिए गालियां मत देना, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ एंड पोटेंशियल स्पॉइलर अलर्ट। तो मुझे लगता है कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर इस मूवी में मारा जाएगा, क्योंकि इस सीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको नजर आएगा कि ये कैरेक्टर जो भी है ये अश्वत्थामा के उसी स्टाफ को जला रही है जिससे वो लड़ता है। अब शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कोई किसी की बिलोंगिंग रोते हुए क्यों ही जलाएगा, पर अब सवाल ये आता है कि कौन इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि सर पे मनी वाला अश्वत्थामा को भी मार सकता है। अगले कुछ सीन्स तक फाइट सीक्वेंसेस चलते हैं और फिर आता है इस ट्रेलर का सबसे भयंकर सीन जहां कमल हसन का कैरेक्टर रिवील होता है। हालांकि उनका नाम रिवील नहीं किया गया है बट सबसे ऑब्वियस जो है वो मुझे वही सुप्रीम योस्किन या फिर जो भी है वही लग रहा है। पर ताज्जुब की बात यह है कि इसके पास भगवान शिव की तरह थर्ड आई है। अब ये कौन है, क्यों है, कैसे है, ये तो मूवी में ही पता चलेगा, जो कि रिलीज होगा 27 जून को, मतलब मेरे एग्जाम खत्म होते ही अगले दिन। इसलिए मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई। तो मैंने इस ट्रेलर के सभी इंपॉर्टेंट सीन्स का ब्रेकडाउन कर दिया है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये शब्द मुझे ट्रेलर के शुरुआत में कहना चाहिए था बट अच्छा ठीक है, चलो कोई ना, वैसे भी मैक्सिमम व्यूअर्स यहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं। बाकी तो जैसे मैंने कहा मूवी में ही पता चलेगा कैसा होने वाला ही है। बस आज के वीडियो यही तक। मैं उम्मीद करूँगा तुमको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में मुझे बताना तुमको वीडियो कैसी लगी और ट्रेलर में तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।